जयपुर से अगली खबर, जहां पोस्टल बैलेट की मतगणना की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित किया है। ईएसआई ने पिछले 6 महीने में चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने की हर कोशिश की और इसी के लिए ईएसआई की 29 महत्वपूर्ण पहलें भी अब रही है। ईसीआई ने 30वीं पहल की घोषणा कर दी है। मतगणना की प्रक्रिया के 2 प्रमुख भाग इसमें बताए गए हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जिसे ईटीबीपी भी कहते हैं, ऐसे की मतगणना और ईवीएम की मतगणना को और ज्यादा सुव्यवस्थित और ज्यादा मैनेज्ड तरीके से बताने के लिए 30वें बिंदु की अब घोषणा हुई है। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है और ईवीएम की मतगणना 8:30 बजे शुरू होती है। पहले के निर्देशों के अनुरूप ईवीएम की मतगणना पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के दौरान भी जारी रह सकती थी, जिससे ईवीएम की मतगणना पोस्टल बैलेट की मतगणना से पहले पूरी होने की संभावना थी। ऐसे में विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों, जिसमें 85 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं, उनके लिए हुई है वृद्धि। हाल ही की पहलों की वजह से पोस्टल बैलेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि सामान्यतः है पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की मतगणना से पहले पूरी हो जाती है। इसको लेकर के ये प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित की गई है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर युवराज जुड़े हैं। डॉक्टर युवराज, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, ये प्रक्रिया को पहली बार सुव्यवस्थित बनाया गया है, जिसमें अभी तक ये कई बार गलतफहमी पैदा हो जाती है कि कई बार जो पोस्टल बैलेट की गणना है और जो दूसरी मतगणना होती है वो एक साथ चलने के वजह से गलतफहमी हो जाती है कि कोई प्रक्रिया पहले संपन्न हो जाती है। लेकिन अब उसको सुव्यवस्थित करने की यहाँ पे आयोग ने कोशिश की है और उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये 30वीं कोशिश है। जो पहल जो विभिन्न की है आयोग ने, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि 30वीं ऐसी पहल है जो आयोग ने की है और इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जा रहा है। और क्योंकि जो अभी तक गलतफहमी होती थी वो गलतफहमी दूर होनी चाहिए और उसी का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि वो यह किया गया है कि जो ईवीएम की वीवीपैट की जो अंतिम गणना से पहले की जो मतगणना है तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि पोस्टल बैलेट की पूरी मतगणना उस मतगणना केंद्र पर पूरी नहीं हो जाए। तो कहीं गलतफहमी का जो अवसर है वो कहीं मिलेगा ही नहीं। और ये उस स्थल के लिए किया गया है कि जहां पोस्टल बैलेट की गणना ऑलरेडी हो रही हो, वहां के लिए ये व्यवस्था दी गई है। और ये आरओ सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त स्टाफ हो, टेबल हो और कोई देरी नहीं हो, प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो। तो ये एक और कोशिश देखी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।